नमस्कार दर्शकों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे माता तुलसी जी कौन थीं। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय क्यों हैं। आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। काफ़ी सारे लोग कार्तिक के द्वादशी तिथि पर माता तुलसी जी का विवाह करते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। माता तुलसी जी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब तुलसी जी यानी कि वृंदा विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर के साथ संपन्न हुआ। वृंदा के पति राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब राक्षस जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप लौट नहीं आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद राक्षस जलंधर युद्ध में चला गया। यहाँ वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा न सके। सारे देवता जब राक्षस जलंधर से हारने लगे तो वह भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी देवता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवतागण, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सभी देवता बोले, हे भगवान, अगर कोई और उपाय हो तो आप बताएं, लेकिन आप हमारी मदद जरूर करें। सभी देवताओं की मदद करने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा के पति जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। महल में जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा तो वह तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने राक्षस जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। इधर जब जलंधर का कटा हुआ सिर वृंदा के महल में गिरा, जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है तो वो सोचने लगी, फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है। वृंदा ने कुपित होकर सामने खड़े हुए व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं। वृंदा के पूछने पर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और वह वृंदा से कुछ बोल न सके। यह सब देखकर वृंदा सारी बातें समझ गई। वृंदा ने कोपित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। भगवान विष्णु के पत्थर रूप में हो जाने के कारण सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। माता लक्ष्मी जी रोने लगी। उसके बाद सभी देवतागण और लक्ष्मी जी वृंदा से प्रार्थना करने लगे कि वह अपना श्राप वापस ले ले। सभी देवतागण और लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया और भगवान विष्णु को पहले जैसा कर दिया। उसके बाद वृंदा अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। सती होने के बाद उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और आज से मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। और भगवान विष्णु ने कहा कि मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तब से ही तुलसी जी की पूजा की जाने लगी। दर्शकों, माता तुलसी जी का विवाह
शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास की एकादशी तिथि पर किया जाता है, जिसे देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। दर्शकों, यह थी माता तुलसी जी और शालिग्राम जी की कथा। यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन यानी कि जो घंटी वाली निशान है उसको दबाएं, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।